Hello बच्चों, let's read the question. Consider the lines L1 x minus 1 upon 2 equal to y upon minus 1 equal to z plus 3 upon 1 and L2 x minus 4 upon 1 equal to y plus 3 upon 1 equal to z plus 3 upon 2 and the planes P1 7x plus y plus 2z plus 2z equal to 3, P2 plane है 3x plus 5y minus 6z equal to 4. Let ax plus by plus cz equal to d be the equation of the plane passing through the point of intersection of L1 and L2 and perpendicular to the planes P1 and P2. देखिए ये जो इक्वेशन है ये हम फाइंड करेंगे, फिर मैच द कॉलम से कॉलम 1 कॉलम 2 ए बी सी डी की वैल्यू में चाहिए. फाइन, तो इस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो पास होता है किससे, L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स P1 एंड P2. देखिए P1 P2 की इक्वेशन हमारे पास है, P1 है 7x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3. P2 प्लेन की इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 5y माइनस 6z इक्वल टू 4. देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, प्लेन परपेंडिकुलर टू P1 and P2 has direction cosines ratios बोलते हैं, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस इन डायरेक्शन रेशियोज हम फाइंड करेंगे यहाँ से. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, देखिए जो P1 से भी परपेंडिकुलर होगा P2 से भी परपेंडिकुलर होगा उसके नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो इन दोनों के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होंगे, तो इन दोनों के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे. दैट मीन्स हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस प्लेन के लिए जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, इस प्लेन के लिए जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, उनका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ताकि हम जो इन दोनों से परपेंडिकुलर प्लेन है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकें. देखिए फर्स्ट के लिए हमारे क्या आएगा, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 7 1 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड. सेकंड प्लेन के लिए 3 5 माइनस 6, तो ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे. दैट इज डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे सिंपली, माइनस 6 माइनस 10 माइनस 1 माइनस जे आएगा, उसके बाद माइनस 42 एंड माइनस 6, फिर प्लस के ये वैल्यू आएगी 35 माइनस 3. दैट मीन्स ये आएगा माइनस 16i प्लस 48j प्लस 32k. तो ये हमारे क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है. अब देखिए अब हम L1 L2 के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं. L1 L2 लाइन हमारे पास गिवन है, तो इनके लिए हम जनरल पॉइंट निकालते हैं. पहले L1 लाइन है हमारी x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 था, आई गेस, नहीं 2, x माइनस 1 अपॉन 2, ओके, एंड y, एक मिनट, फाइन. देखिए जो बोथ लाइन्स हमारे पास, एक बार L1 को लिख लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन 2 y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 1. इसको एक लैम्डा 1 एज्यूम करते हैं लेट्स से. तो यहाँ से हम जनरल पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा 1 प्लस 1, y आएगा माइनस लैम्डा 1, z आएगा लैम्डा 1 माइनस 3. सिमिलरली L2 हमारे पास क्या है लाइन की इक्वेशन, देखिए L2 हमारी है x माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 1 इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 2. z प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू लेट्स से लैम्डा 2. तो यहाँ से भी एक जनरल पॉइंट हम फाइंड करेंगे, लैम्डा 2 प्लस 4, y इक्वल टू आएगा लैम्डा 2 माइनस 3, z इक्वल टू आएगा 2 लैम्डा 2 माइनस 3. दोनों को कंपेयर करेंगे. देखिए x को कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन आएगी 2 लैम्डा 1 प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा 2 प्लस 4. y को कंपेयर करेंगे तो माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस 3. z को कंपेयर करेंगे तो लैम्डा 1 माइनस 3 इक्वल टू 2 लैम्डा 2 माइनस 3. तो यहाँ से कोई भी दो पेयर हम सोल्व कर सकते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 के लिए. देखिए यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगी माइनस लैम्डा 2 प्लस 3. इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन इस वाले में. दैट मीन्स 2 टाइम्स माइनस लैम्डा 2 प्लस 3, सॉरी
ओके, 2 टाइम्स लैम्डा 2 प्लस 3 ये वैल्यू हम पुट करेंगे प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा 2 प्लस 4 दैट इज -2 लैम्डा 2 प्लस ये आ जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा 2 प्लस 4। तो देखिए इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ये आ जाएगा 6 प्लस 1 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 लैम्डा 2। यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1। देखिए जैसे लैम्डा 2 आप पुट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आ जाएगा। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा आएगा 5, वाई कोऑर्डिनेट हमारा आएगा -2 एंड जेड कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा, लैम्डा को 1 पुट करेंगे तो 2 - 3 -1। तो पॉइंट हमें मिल गया है। डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास है नॉर्मल के -16 48 32। तो प्लेन की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। प्लेन की इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी क्या आएगी, a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1। ए बी सी क्या होंगे, डी आर्स ऑफ नॉर्मल। x1 y1 z1 क्या होंगे, फिक्स्ड पॉइंट जिससे प्लेन पास करेगा, वो हमारा क्या है 5 - 2 एंड z इक्वल टू हमारा आया है -1। ओके, तो x -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी पॉइंट तो 5 ही था, 5 था -2 -1। यहाँ पे आएगा y प्लस 2 z प्लस 1। और ए बी सी की वैल्यू अभी चेक कर लेते हैं। ए बी सी की वैल्यू हमारी थी डी आर से -16 48 32, दैट इज -16 48 32 इक्वल टू 0। तो देखिए पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारी फाइनली इक्वेशन आएगी -x प्लस 5 प्लस 3y प्लस 6 प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट इज -x प्लस 3y प्लस 2z and 6 plus 5 11 plus 2 13 equal to 0। This is our required equation of plane। इसको लिखते हैं, देखिए -x plus 3y plus 2z -x plus 3y plus 2z plus 13 equal to 0। कंपेयर करेंगे किसके साथ, ये इक्वेशन हमारी क्या थी, ax plus by plus cz इक्वल टू d। तो कंपेयर करेंगे यहाँ से, देखिए a की वैल्यू आएगी -1, b की वैल्यू आएगी हमारी 3, c की वैल्यू आएगी 2 एंड d की वैल्यू आएगी, इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -13। तो a हमारा किसके साथ मैच होगा, -1। देखिए ऑप्शन मैच करने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इक्वेशन को। ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, माइनस साइन का फर्क आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, देखिए इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3y - 2z -13 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करिए आप ABCD से, तो a की वैल्यू हमारी आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -3, c की वैल्यू आएगी -2 और d की वैल्यू आएगी 13। देखिए a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -3, c की वैल्यू आएगी -2 और d आएगा 13। दैट मीन्स a किसके साथ मैच करेगा, q के साथ, फिर सॉरी a मैच करेगा r के साथ। ओके, a हमारा मैच कर रहा है r के साथ, b मैच कर रहा है q के साथ, c मैच कर रहा है s के साथ, d मैच कर रहा है p के साथ। RQSP, ऑप्शन 3 is correct। I hope you understood this solution। Thank you।